अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर 01 बनाने जा रहे हैं, जो है नंबर गेसिंग गेम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपने VS कोड पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एक नोटपैड में 4 पार्ट बनाए। पहले पार्ट में हम सेटिंग करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इंस्टॉलेशन, फिर क्रिएशन और फिर चेकिंग करेंगे। तो चलते हैं पहले अपने पहले पार्ट की तरफ, जो है सेटिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने टर्मिनल पर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी tsconfig.json की फाइल बनाता हूँ, जिसका हमारे पास कमांड है tsc-init। तो मेरे पास यहाँ पर tsc-config.json की फाइल बन गई। और दूसरी फाइल हमें जो चाहिए वो है npm package.json की। package.json की फाइल बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है npm init -y। ये दो कमांड जैसे ही मैंने लिखी, मेरे पास दो फाइलें यहाँ पर बन जाएंगी, एक package.json और दूसरी config.json। तो package.json में हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर ES 2016 है, मैं यहाँ से चेंज करके ES 2022 कर दूंगा, जो कि लेटेस्ट है। फिर थोड़ा सा नीचे अगर लाइन नंबर 28 पर मैं कॉमन JS को चेंज करके यहाँ कर दूंगा नोड नेक्स्ट। फिर जो मेरे पास ये है मोड रिजोल्यूशन, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर नोड नेक्स्ट को चेंज करके मैं इसे भी कर दूंगा यहाँ पर नोड नेक्स्ट। और फिर जो तीसरी चौथी चेंजेस मुझे करनी है वो है package.json की फाइल में मॉड्यूल ऐड करना। यहाँ पर मैं मेन के नीचे आकर यहाँ पर लिखूंगा टाइप और इसे कर दूंगा यहाँ मॉड्यूल। तो ये हमारी जो चेंजेस हैं वो हो गई कंप्लीट। अब अगर आपको ये नहीं पता package.json की फाइल क्या होती है, tsconfig.json की फाइल क्या होती है, इनमें चेंजेस हमने क्यों की, तो आप हमारी प्रोजेक्ट 1 वाली वीडियो देखें जिसमें हमने कैलकुलेटर बनाया था। उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको मैंने समझा दिया था कि भाई package.json की फाइल क्या काम करती है, tsconfig.json की फाइल क्या काम करती है। तो चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। सेटिंग हमने कर ली, अब चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। हमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। हमें सबसे पहले जिस चीज़ की नीड है वो है इंक्वायरर। मैं npm पर चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इंक्वायरर, और यहाँ से इंक्वायरर की कमांड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ npm i इंक्वायरर में से कॉपी करके अपने कमांड पर जाके कमांड प्रॉम्प्ट पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इंक्वायरर हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो दूसरा पैकेज हमें चाहिए वो है नोड बैनर। मैं नोड बैनर की कमांड भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसे भी कॉपी करके अपने टर्मिनल पर आकर इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये दो पैकेजेस तो हो गए। अब जो हमारे पास तीसरे पैकेज के हमें नीड है वो है चौल्क। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ चौल्क। तो चौक देखें मेरे पास सबसे पहली फाइल आ गई, मैं इसे भी यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। npm चाक को यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ और इसे भी टर्मिनल पर पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये 3 पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर दिए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया चौक को, फिर हमने किया इंक्वायरर, और फिर जो तीसरी चीज़ हमने इंस्टॉल की वो है नोड बैनर। ये 3 चीज़ें हमने इंस्टॉल कर दी। चौक क्यों इंस्टॉल की ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। नोड बैनर हमारे पास एक बैनर होता है, वो भी हम जब यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इंक्वायरर आपको तो पता ही होगा कि इंक्वायरर हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारी यहाँ पर हो गई इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट। भाई अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो है क्रिएशन। अब अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ पर इंक्वायरर को npm से इंस्टॉल किया और यहाँ पर मैंने इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर करके अपने इंक्वायरर को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। भाई अब चलते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेम के नाम से। ठीक है, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया गेम के नाम से। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सिस्टम जनरेटेड नंबर। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर सिस्टम जनरेटेड नंबर, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं लिखूंगा मैथ डॉट रेंडम। ठीक है, ये मैथ डॉट रेंडम क्या करता है, अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ और इस फंक्शन को यहाँ पर कमेंट करके अगर आपको बताऊँ मैथ डॉट रेंडम क्या करता है, तो देखिए मैथ डॉट रेंडम हमारे पास एक
नंबर जनरेट करता है जो 0 से लेकर 1 के दरमियान होते हैं। अगर मैं इसे कंसोल कराकर आपको दिखाऊं, मेट डॉट रैंडम हमारे पास एक नंबर जनरेट करता है 0 बिटवीन 1, 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट करता है और हर दफ़ा ये अलग अलग नंबर जनरेट करता है। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल पर आकर इसे वॉचिंग मोड पर लगा दूँ, जो TSC-W, TSC-W से क्या होगा, हमारा ये कंपाइलर ऑटोमेटिक वॉच करेगा, हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को ऑटोमेटिक कंपाइल करेगा जावा स्क्रिप्ट में। तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, नोड ऐप की कमांड चलाऊंगा तो देंगे इस दफ़ा क्या नंबर जनरेट किया 0.56, अगली दफ़ा क्या नंबर जनरेट किया 0.74। अब क्या करेगा, ये हर दफ़ा 0 और 1 के दरमियान नया नया नंबर जनरेट करेगा। हर दफ़ा ये कोई नया नंबर जनरेट करेगा 0 और 1 के दरमियान। इस दफ़ा 0.50 किया, इस दफ़ा 0.51 कर दिया, इस दफ़ा 0.9। तो क्या करता है, मेट डॉट रैंडम हमारे पास 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट करता है और हर दफ़ा ये एक नया नंबर जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से, अब मुझे नंबर चाहिए भाई, पॉइंट में नहीं चाहिए मुझे नंबर, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, हमारे पास एक और का फंक्शन है टाइप स्क्रिप्ट का, मेट डॉट फ्लोर। मेट डॉट फ्लोर क्या करता है, मेट डॉट फ्लोर हमारी वीडियो में जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो लास्ट में जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को ख़त्म कर देता है। मैं यहाँ करूँगा मैथ डॉट फ्लोर और मेट डॉट फ्लोर करके मैं मैथ डॉट रैंडम को इसी के दरमियान लिख दूंगा। मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर पहले क्या था, सिंपल मैथ डॉट रैंडम ना, मैंने क्या किया, एक मैंने मैथ डॉट फ्लोर का एक फार्मूला लिखा यहाँ पर, मैथ डॉट फ्लोर, और ये वीडियो मेरे पास आ रही थी पॉइंट में, मैं इसे कट करके मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख दूंगा। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम को मैं मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख दूंगा। अब देखिए क्या होगा, अब आपके पास सिर्फ क्या होगा, नंबर जनरेट होगा 0, पॉइंट अभी देखिए पॉइंट नहीं आ रहा। तो अब क्या, मुझे नंबर चाहिए 10 तक, तो मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट रैंडम को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो अब मेरे पास जो नंबर जनरेट होंगे वो 10 तक होंगे। मैं क्लियर कर दूंगा, तो ये देखें, इस दफ़ा हुआ 4, इस दफ़ा हुआ 3, इस दफ़ा 5, इस दफ़ा 6, इस दफ़ा 4। तो मेरे पास क्या हुआ, अब मैथ डॉट रैंडम जो है मेरे पास 10 तक नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, एक नंबर जनरेट करता है जो 0 से 1 के दरमियान होता है। अब फिर मैथ वो नंबर जनरेट करता है पॉइंट्स में। मैंने मैथ डॉट फ्लोर का फार्मूला लगाकर इसे पॉइंट इससे ख़त्म कर दिया। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जो मैथ डॉट रैंडम में पॉइंट की वैल्यू जनरेट होती है उसमें से पॉइंट को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर ने पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैथ डॉट रैंडम सिर्फ वैल्यू जनरेट कर रहा था 0, मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो अब मेरे पास वैल्यू जनरेट होगी 10 तक, इस दफ़ा 6, इस दफ़ा 7, इस दफ़ा 5। तो मेरे पास अब ये जो नंबर जनरेट होगा 10 तक, और हर दफ़ा कोई नया नंबर जनरेट होगा। तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जाकर मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगा, मैं लिखता हूँ आस्क क्वेश्चन और इसे यहाँ पर कर दूंगा अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब अवेट एरर दे रहा है, अवेट क्या एरर दे रहा है, अवेट दे रहा है भी, अवेट एक्सप्रेशन यूज़ होती है सिर्फ एसिंग फंक्शन के साथ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शन से पहले लिख दूंगा एसिंग, तो ये एरर मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब यूज़र से इनपुट लूँगा। एक इनपुट में क्या, इंक्वायरर में जब हम इनपुट लेते हैं तो क्या लेते हैं, सबसे पहले एक नेम होगा भाई, इनपुट का नेम क्या है, मैं कर दूंगा num1। और भाई मैसेज क्या प्रिंट कराऊंगा, मैसेज प्रिंट कराऊंगा एंटर योर गेस नंबर बिटवीन 1 to
10। भाई आप क्या करें, आप एक नंबर लिखें, गेस्ट नंबर लिखें अपना 1 से 10 के दरमियान। अब टाइप क्या होगी, टाइप लाजमी बात है, यूज़र क्या टाइप हमें इनपुट देगा, नंबर देगा, तो टाइप भी हमारे पास होगी नंबर। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। मैंने इसे यहाँ पर फंक्शन को चलाया नहीं, तो यहाँ पर मैं अपने गेम के फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ। इस दफ़ा क्या हुआ, 0 नंबर जनरेटेड, नंबर में क्या आया, यहाँ पर आया 0। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे रिमूव कर दिया, क्लियर करता हूँ। तो हमसे पूछ रहा है एंटर यूर गेस्ट नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान नंबर लिखें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सही तरह से काम कर रहा है। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया सिस्टम जनरेटेड नंबर के नाम से। उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रेंडम लिखा मैंने, रेंडम कर देता हूँ, रेंडम। मैथ डॉट रेंडम क्या करता है, ये 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट करता है और हर दफ़ा ये नया नंबर जनरेट करेगा। तो मुझे नंबर चाहिए 10 तक, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। अब मेरे पास जो नंबर जनरेट होगा, अगर मैं इसे कमेंट करके आपको दिखाऊँ तो वो 10 तक नंबर जनरेट होगा। अगर ये 10 भी हटा दो, अब मेरे पास क्या होगा, 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट होगा। मैं इसे यहाँ कंसोल भी कर देता हूँ। ठीक है, आप देखें इस दफ़ा 0.34, 0.35, 0.29, तो ये क्या कर रहा है, 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट कर रहा है मैथ डॉट रेंडम। मुझे कहाँ तक नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 10 तक, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे 10 से। अब चेक करते हैं, क्लियर कर दूं तो इस दफ़ा क्या प्रिंट हुआ, 2, इस दफ़ा 5, इस दफ़ा 1, इस दफ़ा 6, इस दफ़ा 5, इस दफ़ा 7। लेकिन नंबर तो जनरेट हो रहे हैं 10 तक, लेकिन ये पॉइंट में आ रहे हैं। अब मुझे पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैथ डॉट फ्लोर का। इसे मैं कट करके मैथ डॉट फ्लोर में जब रखूँगा तो मेरे पास इस वैल्यू से पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। मैं इसे कट करके इसे मैंने मैथ डॉट फ्लोर लिखा और उसके अंदर अपना वो मैथ डॉट रेंडम वाला जो सिंटैक्स था मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब क्या होगा, अब देखें, अब मेरे पास 4 जनरेट हुआ, 0, 6, 9। ठीक है, तो अब मेरे पास 10 तक नंबर जनरेट हो रहे हैं बगैर पॉइंट के। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इंक्वायरर में यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का नाम होगा num1। ऑब्जेक्ट मैसेज प्रिंट कराएगा एंटर यूर गेस्ट नंबर बिटवीन 1 to 10। और टाइप क्या होगी, यूज़र किस टाइप में हमें इनपुट देगा, नंबर में। तो मैंने यहाँ पर रख दिया इनपुट नंबर। चला के चेक कर लेते हैं, देखिए एंटर योर गेस्ट नंबर बिटवीन 1 to 10, मैं कर देता हूँ 5। तो अभी नहीं चल रहा क्योंकि हमने लॉजिक नहीं लगाई। अब आगे चलते हैं, लॉजिक लगाते हैं। मैं बताऊंगा इफ, मैंने क्या बताया, मैंने बताया इफ ये जो मेरे पास सिस्टम जनरेटेड नंबर है, ये जो सिस्टम नंबर जनरेट कर रहा है 1 से 10 के दरमियान, अगर वो इक्वल हो किसके, आस्क क्वेश्चन डॉट num1 जो हम इनपुट देंगे, इनपुट किस में देंगे, आस्क क्वेश्चन डॉट num1। अगर सिस्टम ने नंबर जनरेट किया, मिसाल के तौर पर 5 जनरेट किया, अगर वो इक्वल हो आस्क क्वेश्चन डॉट num1। आस्क क्वेश्चन डॉट num1 क्या है, जो इनपुट हम यहाँ पर दे रहे होते हैं वो ये है आस्क क्वेश्चन डॉट num1। आस्क क्वेश्चन क्या है, आस्क क्वेश्चन ये वेरिएबल है, उसके अंदर num1 मैंने डॉट लगाकर उसके अंदर चला गया। ये num1 मैंने यहाँ क्यों लिखा, देखें जो भी हम इनपुट देते हैं वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट की नेम में जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। वो इनपुट ऑब्जेक्ट के नेम में स्टोर होता है। यहाँ पर मैंने 5 दिया तो 5 इस ऑब्जेक्ट के नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। जब इसने मुझे कहा एंटर योर नंबर बिटवीन 1 to 10, मैंने दिया 5, तो 5 जाकर ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, num1, इसमें स्टोर हो गया। num1 की वैल्यू हो गई 5।
तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड नंबर अगर इक्वल इक्वल हो आस्क क्वेश्चन डॉट num1 के, num1 5 के इक्वल हो तो क्या हो भाई, कंसोल डॉट लॉग में क्या हो, मैसेज प्रिंट हो जाए भाई कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। ठीक है, आपके पास मैसेज प्रिंट हो कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। अगर नंबर आपने गलत सेलेक्ट किया है, रॉन्ग नंबर आपने गेस किया है, तो आपके पास प्रिंट हो भाई सॉरी रॉन्ग गेस। सॉरी रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन। अब क्या होगा देखें, मैं आपको बताता हूं। यहां पर सिस्टम ने कहा इंटर योर गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान नंबर जनरेट करें। मैंने लिखा 3, मेरे पास आंसर आया सॉरी यूर गेस रॉन्ग गेस ट्राई अगेन 3। क्यों देखें, यहां पर इसने मुझसे मांगा इंटर योर गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, मैंने यहां पर दिया 3 दिया। अब वो 3 कहाँ गया, वो num1 में जाकर स्टोर हो गया, num1 इक्वल हो गया 3 के, कुछ इस तरह से होगा बैकएंड पर। ठीक है, num1 हो गया 3 के। फिर मैंने कहा सिस्टम जनरेटेड नंबर, सिस्टम ने क्या नंबर जनरेट किया, वो 1 से 10 तक कोई भी कर सकता है, हर दफ़ा अलग। इसने मिसाल के तौर पर जनरेट कर दिया 5, फॉर एग्जाम्पल इसने 5 जनरेट कर दिया। अब इक्वल इक्वल, अब 5 इक्वल इक्वल किसके, आस्क क्वेश्चन डॉट num1। आस्क क्वेश्चन ये है, मैं बता रहा हूँ पाथ, आस्क क्वेश्चन के अंदर num1 के। अब num1 में क्या वैल्यू थी, हमने 3 दी थी, तो num1 की वैल्यू क्या होगी 3। अब आप मुझे बताएं 5 इक्वल इक्वल है 3 के, नहीं है ना, तो इफ की कंडीशन नहीं चली, हमारे पास चल गई एल्स की कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा के देख भी लूँ सिस्टम नंबर जनरेटेड, तो अब अगर चलाऊँ तो इस दफ़ा कह रहा है भी सिस्टम ने 8 नंबर जनरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे पहले ही कंसोल भी करा दिया कि हमें बताया क्या नंबर जनरेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर दूँ 8 तो क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। इस दफ़ा क्या किया, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग से सिस्टम जनरेटेड नंबर को कंसोल करके देख लिया कि वाकई सिस्टम ने क्या नंबर जनरेट किया, उसने 8 जनरेट किया। तो यहाँ पर आया सिस्टम नंबर जनरेटेड 8, सिस्टम ने क्या नंबर जनरेट किया 8 बराबर है आस्क क्वेश्चन डॉट num1 में। इस दफ़ा क्या होगा, इस दफ़ा होगा, हमने क्या इनपुट दिया था 8, तो इस दफ़ा होगा 8 के, हाँ भाई 8 बराबर है 8 के, तो कंडीशन ट्रू हुई। इफ की कंडीशन चली, हमारे पास मैसेज प्रिंट हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 चीज़ें और इंस्टॉल की थी, इम्पोर्ट चार्क, हमने चौक को इंस्टॉल किया था। चौक को क्यों इंस्टॉल किया था, चौक हमारे पास यूज होता है टेक्स्ट को कलर करने के लिए, टेक्स्ट में कलरिंग ऐड करने के लिए। अब देखें यहाँ पर था मेरे पास इंटर गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ लिखूंगा चार्क डॉट लिखूंगा, मेरे पास सारे कलर आ गए। देखें चार्क में कौन कौन से कलर यूज होते हैं, तो मैं कर दूंगा भाई BG लिखूंगा ना, बैकग्राउंड के कलर मेरे पास आ गए। तो अब यहाँ पर मैं कर दूंगा बैकग्राउंड ग्रे बैकग्राउंड में, या अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाकर अपने मैसेज इसके अंदर लिख दूंगा। मैंने क्या किया, वही मैसेज था, मैंने उसे कट किया, मैंने चौक लिखा, किस तरह से देखें मैंने यहाँ लिखा चौक डॉट लिखा, मेरे पास सारे कलर आ गए बैकग्राउंड के टेक्स्ट कलर। तो इनमें एक मैंने बैकग्राउंड कलर चूज किया ग्रीन, फिर राउंड ब्रैकेट लगाकर मैंने इसमें मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई इंटर योर नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रिंग है तो तभी एरर दे रहा है, लास्ट में मैं कोमा ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक, तो अब मेरे पास इसी तरह प्रिंट होगा, लेकिन क्या होगा कलर मेरे पास चेंज होगा। ठीक है, इस दफ़ा इंटर योर गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, कलर मेरे पास चेंज हो गया। मैं यहाँ करता हूँ सॉरी रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने तीसरी चीज़ को इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट क्या किया था हमने, क्या किया नोड बैनर को। तो यहाँ मैं लिखूंगा इंपोर्ट शो बैनर, जैसे ही लिखा तो इसने ऑटोमेटिक उसे क्या कर दिया
इंपोर्ट कर दिया शो बैनर को, और शो बैनर हमें क्या कहता है भाई, आप क्या करें, सिंपल यहाँ जैसे ही लिखें नोड बैनर, ये हमें फंक्शन दे देता है कि भाई आप इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करें, आपके पास ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को आप कॉपी पेस्ट करें, ये आपके पास चल जाएगा। आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, आप सिंपल दूसरी तरह फंक्शन भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं इस तरह से एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन एनिमेशन के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा या अवेट करा दूंगा किसको, शो बैनर को। ठीक है, यहाँ मैं शो बैनर को अवेट करा दूंगा, और इसके अंदर क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ये एरर दे रहा है कि भाई फंक्शन को आप एसिंक बनाएं, तो मैं इसे यहाँ पर एसिंक फंक्शन बना देता हूँ। शो बैनर में मैं लिखूंगा भाई नंबर गेस गेम। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ एनिमेशन को। ठीक है, अब देखें आपके पास फंक्शन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, लेकिन ये क्या है, आगे पीछे चल रहा है कि आपके पास नंबर गेसिंग गेम ये आया, ऊपर ये चला, तो खिचड़ी पक रही है। तो आप क्या करें, सिंपल वैसे कमेंट करके आपको पहले नोड बैनर बता देता हूँ कि नोड बैनर किस तरह से चलता है। देखिए आपके पास आया नंबर गेस गेम। ठीक है, आपके पास आया नंबर गेस गेम, ये मैंने अपना फंक्शन बनाकर लिखा। अगर आप यही फंक्शन npm से भी कॉपी कर लेते, npm पे आप आके यहाँ लिखे नोड बैनर, ये नीचे ये वाला फंक्शन है, आप इसे भी यहाँ से कॉपी करके लिखे ना, तो तब भी आपके पास ये फंक्शन चलेगा। इसे पेस्ट कर दूं, अगर अब चलाऊं, ये देखें इस दफा जी टाइटल आया, यहाँ पर आप करते हैं नंबर गेसिंग गेम। ठीक है, नंबर गेस गेम, तो आपके पास इस दफा नंबर गेस गेम आएगा। ये देखें, तो जिस तरह आपका दिल करे आप अपना फंक्शन बनाकर करते हैं या npm से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपना फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अपना फंक्शन बनाया एसिंक फंक्शन एनिमेशन के नाम से, अवेट कराया किसको, शो बैनर को। शो बैनर हमने npm से इंस्टॉल किया था, शो बैनर, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे ना वो आपके पास इस तरह से प्रिंट होकर आएगा बैनर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये गड़बड़ हो रही है भाई, इंटर योर गेस नंबर ऊपर आ रहा है, नंबर गेसिंग गेम नीचे आ रहा है, और जब मैं यहाँ पर 3 ऐड करता हूँ फिर ये नीचे आ रहा है, तो ये खिचड़ी पक रही है। आप क्या करें, आप अपने फंक्शन को फिर यहाँ कॉल ना करें, आप इसे यहाँ से कट करें। आप क्या करें, आप इसी शो बैनर के फंक्शन में आकर अवेट कराकर, अवेट लिखकर इसके अंदर आप अपना फंक्शन कॉल कर दें। अब क्या होगा, पहले ये पूरा फंक्शन चलेगा, इस दफ़ा क्या हो रहा था देखें, ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था, ये भी, तो आगे पीछे सारे चल रहे थे। तो अब इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपके पास अवेट शो बैनर वाला फंक्शन चलेगा, फिर ये वेट करेगा, जब ये पूरा चल जाएगा फिर उसके बाद आपका गेम वाला फंक्शन चलेगा। गेम फंक्शन क्या है, ये पूरी लॉजिक आपके गेम के फंक्शन में पड़ी है, ये देखें। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर कॉल हो रहा था ना, मैंने इसको कॉपी करके वहाँ बंद कर दिया, वहाँ कॉल नहीं कराया मैंने, कॉल इसको इस फंक्शन के अंदर करवा दिया। अब देखते हैं भाई, अब देखें इंटर योर गेस नंबर, अब ये गेस नंबर मांग रहा है, मैंने कर दिया 10, लेकिन ये कह रहा है सॉरी गेस नंबर ट्राई अगेन। हमारा बन गया। अब अगर आप इसको और थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं, आप इसके अंदर थोड़ी सी और कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई यूज़र को एक मैसेज शो हो कि गेस नंबर से पहले यहाँ पर कि भाई सिस्टम ने कौन सा नंबर जनरेट किया, एक हिंट देना चाहते हैं आप यूज़र को, भाई सिस्टम ने इस दफ़ा इवन नंबर जनरेट किया, तो क्या होगा इससे कि यूज़र को एक हिंट मिल जाएगी कि भाई वो अब इवन नंबर ही यहाँ पर लिखेगा। अगर सिस्टम मैसेज करे एंटर योर, भाई सिस्टम ने नंबर और जनरेट किया है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगी। तो हिंट किस तरह से देंगे आप, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसी फंक्शन के अंदर, और मैं एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ।
यहाँ पर मैं एक और इफ की कंडीशन बताऊंगा। मैं बताऊंगा सिस्टम जो नंबर जनरेट कर रहा है, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम नंबर जनरेटिंग जो है, अगर वो मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0, मैंने क्या क्या सिस्टम जो नंबर जनरेट कर रहा है वो डिवाइड हो 2 से, अगर हमारे पास मॉड्यूल में 0 बचे तो क्या मैसेज प्रिंट हो भाई, कंसोल डॉट लॉग सिस्टम जनरेटेड नंबर इज इवन। अब ये क्या होगा, देखें, ये तो आपने पढ़ा है ना मॉड्यूलस का साइन क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सेल ड्रा में लेकर चलूँ तो देखें क्या होता है। देखें यहाँ पर, देखें ये हमारे पास एक डिवाइड। अब देखें होता क्या है, सिस्टम ने मिसाल के तौर पर नंबर जनरेट कर दिया 4, ठीक है, सिस्टम ने नंबर जनरेट कर दिया 4। हम मॉड्यूल किससे करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं 2 से डिवाइड करवा रहे हैं, मॉड्यूल करवा रहे हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 2। अब 2 को हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास, कहाँ तक 2 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा, हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आया 4, बचा आपके पास क्या, 4 में से जब 4 माइनस हुआ क्या बचा, 0। अब ये जो 0 आपके पास बचा ये कहलाता है मॉड्यूल। क्या हुआ, आपके पास इवन नंबर जितने भी होंगे अगर उसको आप डिवाइड करें ना वो लास्ट में बचेगा 0। अगर यहाँ पर मैं 4 कर दूँ तो 4 1 जा 4, अगर अंदर 6 हो तो 2 3 जा 6। तो आपके पास जितने भी इवन नंबर होते हैं वो डिवाइड होकर हमेशा लास्ट में 0 बचते हैं, वो हमेशा 0 बचते हैं लास्ट में, जितने भी इवन नंबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम जनरेटेड नंबर अगर मॉड्यूल हो 2 के, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर वो बचा 0 तो आपके पास वो है इवन नंबर। हर इवन नंबर डिवाइड होकर हमेशा क्या बचता है, 0। हर इवन नंबर डिवाइड होकर 0 बचता है, ठीक है। अगर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अब मैंने 2 लिया था, अब मेरे पास इवन नंबर दूसरा क्या है, मैंने 4 लिया था, दूसरा इवन नंबर है 6। अब मॉड्यूल किससे कराना है, 2 से ना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 2 3 जा 6, बचा क्या, 0। जितने भी मॉड्यूल होते हैं इवन में हमारे पास हमेशा मॉड्यूल 0 ही बचता है, ठीक है। अब अगर मैं, हमारे पास यहाँ होता भाई, हमारे पास यहाँ हो 8, ठीक है, अगर मैं इसे 2 से करवाऊँ 2 4 जा 8, तो बचा क्या मेरे पास 0। तो हमेशा 0 बचेगा। तो मैंने क्या कहा, अगर 0 बचे तो लाजमी बात है वो इवन नंबर होगा। तो आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाए भाई जो सिस्टम ने नंबर जनरेट किया वो इवन है। अगर इवन नहीं होगा तो लाजमी बात है वो क्या होगा, ओड होगा ना, और तो कोई नहीं होता। इवन दो तरह के नंबर होते हैं, या इवन या ओड। तो इसमें मैं बता दूंगा यहाँ पर कि भाई सिस्टम ने इस दफ़ा इवन नंबर, अगर इवन नंबर ना हो तो इसकी कंडीशन नहीं चलेगी, तो लाजमी बात है एल्स चलेगा। इसमें क्या होगा, नंबर ओड होगा। अब देखें ना, अगर यहाँ ओड हो, अगर यहाँ ओड हो, चलो 3 हो, मॉड्यूल हमने किससे कराना है, मॉड्यूल तो सिर्फ 2 से ही कराना है, 2। अब 2 1 जा 3 तो नहीं, तो 2 1 जा 2 होगा, बचेगा क्या हमारे पास 1, कुछ तो बच रहा है ना, तो मतलब ये इवन नंबर नहीं है। तो लाजमी बात है कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा सिस्टम, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करते, सिस्टम नंबर इज, यहाँ कर दूंगा ओड। अब चला के चेक कर लेते अब किस तरह से होता है। मैसेज आ गया सिस्टम नंबर इज ओड। अब सिस्टम ने नंबर जो है ओड जनरेट किया, वो होगा 0 या वो होगा 1 या होगा वो 3 या 5 या 7 या 9। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 0 चलें, केस रॉन्ग हो गया। इस दफ़ा क्या नंबर जनरेट किया, इस दफ़ा किया इवन, मैं 2 कर देता हूँ, कंग्रेचुलेशन यू वॉन। मतलब क्या कि अब मैं जीत गया, क्योंकि सिस्टम ने 2 जनरेट किया, मैंने गेस भी 2 सही बताया। अगर थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा खूबसूरत करें, सिस्टम नंबर जनरेटेड को जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, कट करके यहाँ लिखता हूँ चौक, डॉट लगाऊंगा, चौक के सारे मेरे पास कलर आ गए, इसमें मैं कर देता हूँ
ग्रीन चले, ग्रीन करके यहाँ मैं राउंड ब्रैकेट लगा कर वो मैसेज इसके अंदर रख दूंगा। इसको भी मैं इसी तरह कॉपी कर दूंगा और इसको इसी के अंदर रख दूंगा, ठीक है। इवन की जगह कर दूंगा और ये जो 4 ग्रीन था इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर, इसका कलर चेंज करके यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा, कौन सा कलर करूँ, चलिए रेड कर देता हूँ। अब चला के चेक कर लेते हैं। इस दफ़ा देखें रेड कलर में आया, सिस्टम नंबर इज़ ओड, सिस्टम ने ओड नंबर जनरेट किया। मैं करता हूँ 3, तो सॉरी कि हमारा गेस ठीक तरह से नहीं हुआ। अब दोबारा से चलाता हूँ, इस दफ़ा भी ओड नंबर है, मैंने क्या 3, तो इस दफ़ा भी मैंने गलत नंबर गेस किया। इस दफ़ा भी ओड है तो मैंने कहा 9, गलत नंबर गेस किया। इस दफ़ा इवन नंबर है, इस दफ़ा इवन नंबर है, मैं यहाँ कर देता हूँ 4, तो इस दफ़ा मैं जीत गया क्योंकि मैंने ठीक तरह से गेस कर दिया। मैं तो आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें एक मैंने क्या किया, सिस्टम नंबर जनरेटेड के नाम से एक वेरिएबल बनाया जो क्या कर रहा है 1 से लेकर 10 तक एक नंबर जनरेट कर रहा है। फिर मैंने नीचे इफ़ एल्स की एक कंडीशन लगाई। मैंने कहा भाई यूज़र मुझे हिंट दे कि भाई सिस्टम ने कौन सा नंबर जनरेट किया है, इवन या ओड। तो यहाँ मैंने इफ़ एल्स की कंडीशन लगाकर इवन या ओड नंबर को मालूम कर दिया। जो मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है, सिस्टम नंबर इज़ इवन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया, भाई यूज़र से अब इनपुट भी तो लेना है ना, ये इनपुट, ये वाला इनपुट, ये इंटर योर गेस नंबर वाला इनपुट। तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया, फिर मैंने नीचे बताया इफ़ अगर सिस्टम नंबर जनरेटेड इक्वल होता है नंबर जो यूज़र ने इनपुट दिया, यूज़र ने कहाँ इनपुट दिया, ये इनपुट दिया है ना यूज़र ने, इंटर योर गेस नंबर बिटवीन 1 to 10। अब मैंने क्या कहा, भाई जो भी इनपुट आता है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के नेम में स्टोर होता है। यहाँ इनपुट आया तो ये इनपुट कहाँ स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट के नेम में। इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, num1 में स्टोर हुआ। तो मैंने कहा आस्क क्वेश्चन के अंदर num1 में सिस्टम जनरेटेड नंबर अगर इक्वल हो आस्क क्वेश्चन डॉट num1 के, अगर इक्वल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन आई यू वॉन, अदरवाइज आए आपके पास रॉन्ग गेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।